Hello class 10th students, and this is the last day for chapter number 5, footprints without feet. Okay, yesterday we read that how our invisible man robbed clergyman, and Mrs. Hall was shocked about the chair and her furniture. Okay, now I am continuing the chapter. Mrs. Hall almost fell down the stair in hysterics. मीन थोड़ा सा मिर्गी का दौरा टाइप की बेहोशी सी कह लो यहाँ पे. तो मिसेस हॉल जो थी वो स्टेयर पे गिरने वाली थी बेहोशी से. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, और वो ये मानने लगी थी कि जो रूम है वो हॉन्टेड हो गया, वहाँ किसी आत्मा आ गई है. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर. और क्या था कि जो वो स्ट्रेंजर था उसने जो स्पिरिट्स है उन्हें क्या कर दिया, किसमें एंटर करा दिया है, फर्नीचर के अंदर, वो जो चेयर वगैरह थी वहाँ पे. माई पुअर मदर, और देखो क्या कह रही है मिसेस हॉल, माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, कि मेरी बेचारी मम्मी उस चेयर में बैठती थी. सीमोन थोड़ा दुख में कह रही है, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी मॉम, है ना. अब वो कह रही कि अरे और बताओ यही जो चेयर है वो मेरे खिलाफ आज खड़े हो रही है, ऐसे वो बोल रही है. द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट. अब क्या होता है कि जो उसके पड़ोसी हैं वो ये बात करने लग गए कि ये किससे रिलेटेड है, ये जो प्रॉब्लम है और जादू टोने से रिलेटेड है, विच क्राफ्ट से रिलेटेड है. बट विच क्राफ्ट और नॉट व्हेन न्यूज़ ऑफ बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नो. ठीक है, लेकिन क्या था कि ये जो जादू टोने से रिलेटेड का तो पता नहीं, लेकिन जब ये पता चला कि पास में जो क्लर्जीमैन है, प्रीस्ट है, उसके घर में चोरी हुई है, जब ये पता चला, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट. तो किस पे सस्पेक्ट मीन डाउट, किस पे शक किया गया कि वो जो साइंटिस्ट है इसमें ज़रूर उसका हाथ हो सकता है. सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और सस्पिशियन जो वो शक था वो और स्ट्रॉन्ग कब हो गया, when he suddenly produced some ready cash though he had admitted not long before that he had no money. और जब उसके पास कैश मिल गया, और जो कि वो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि वो बोल रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है. ठीक है. द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर मीन कॉल्ड. जो विलेज का कांस्टेबल था उसको बुलाया गया चुपके से. Instead of waiting for constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब क्या था, जो मिसेस हॉल थी उसने कांस्टेबल का वेट नहीं किया, उसके बजाय उसने क्या किया, मिसेस हॉल वो वेंट टू साइंटिस्ट की ओर गई, और जो कि मिस्टीरियसली एक अद्भुत रूप से कह लो दिखाई देने लगा था अपने एम्प्टी बेडरूम पे, कि मतलब अभी तक बेडरूम में कोई नहीं था लेकिन वहाँ उन्हें अब साइंटिस्ट दिखाई दे रहा था. आई वॉन्ट टू नो दैट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स. ठीक है. और वो बोल रही है मिसेस हॉल कि मैं जानना चाहती हूँ तुमने मेरी जो चेयर है ऊपर रखी हुई तुम्हारे रूम में, तुमने उसके साथ क्या किया. सी डिमांडेड, उसने ऐसा पूछा, वो जानना चाहती थी. एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, कि तुम यहाँ कैसे एम्प्टी रूम में दिखाई दे रहे हो, है ना, कैसे आ गए तुम यहाँ, है ना, कि ये रूम खाली था, अब तुम इससे बाहर कैसे निकल रहे हो. एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तुमने ये जो लॉक था तुम्हारा रूम, तुम तो बाहर गए हुए थे, तो तुमने यहाँ एंटर कैसे किया. ठीक है. ये कौन पूछी, मिसेस हॉल इज़ आस्किंग टू स्ट्रेंजर अवर साइंटिस्ट इनविजिबल मैन ग्रिफिन. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस मीन एंग्री. अब वो हमेशा ही गुस्से में रहता था, अभी वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया, फ्यूरियस हो गया. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, उसने कहा कि तुम नहीं जानते हो, नहीं समझ रहे हो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ. ही साउटेड, और वो उन पर चिल्लाने लग गया. वेरी वेल आई शो यू, कि ठीक है फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ. सडनली थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज. अब वो जो उसने ड्रामा थिएटर वाला जो रूम में जाके अपने आप को कवर अप करा था, जो भी चीज़ें थी वो सब रिमूव करनी शुरू कर दी, हटानी शुरू कर दी. बैंडेजेस, जो उसने पट्टी अपने चेहरे पे और गर्दन में पूरे हेड पे लपेटी हुई थी, वो उसने रिमूव कर दी. विस्कर्स, जो उसने विस्कर्स ना साइड में जो बाल होते हैं गालों के, वो निकाल दिए.
स्पेक्टिकल्स इस निकाल दिया, एंड इवन नोज़, और जो नकली उसने नाक लगाई हुई थी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू सो, और 1 मिनट में उसने ये सब कुछ रिमूव कर दिया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन, और जब सर का सारी चीज़ें निकल गई तो सारे लोग जो कि डरे हुए हैं वो किसको घूर रहे हैं, एक हेडलेस मैन को। उसने नीचे कुछ कोट पैंट ये सब पहना हुआ, लेकिन बैंडेजेस और नोज़ वगैरह उसने निकाल दी तो उसका हेड गायब हो गया था, डिसअपियर हो गया था। मिस्टर जेफर्ड्स जो कि कांस्टेबल है, द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हैड। वो बहुत शॉक्ड हो गया कि उसको ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका हेड नहीं है। बट जेफर्ड्स वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, बहुत जल्दी उसको उसकी ड्यूटी ना करने से रोका नहीं जा सकता था। ड्यूटी करने से रोका नहीं जा सकता था। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड a person arrest, then that person had to be arrested with or without had, कि अगर मजिस्ट्रेट ये कह देते हैं कि इस आदमी को अरेस्ट करना है तो उसको अरेस्ट करना ही है, चाहे उसका सर हो या नहीं हो। ठीक। There followed a remarkable scene as a policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। अब क्या था कि एक ये शॉकिंग मूवमेंट आ रहा था बार बार, क्योंकि पुलिस जो थी उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जो धीरे धीरे इनविजिबल हो रहा था, गायब हो रहा था, क्योंकि वो अपने सारे कपड़े एक एक करके रिमूव कर रहा था, उतार रहा था। फाइनली शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और फाइनली जो उसकी शर्ट थी वो हवा में उछलती हुई दिखाई दी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और जो हमारे कांस्टेबल था जेफर्स, वो एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, और कुछ लोग वहाँ पे थे, उन्होंने उसकी हेल्प करी उसको पकड़ने के लिए, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर। अब लेकिन जब वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी और कुछ यहाँ पे ब्लोज लिखा हुआ है, मतलब पंचेस, कुछ मुक्के घूंसे उनको लग रहे थे, जो कि कहीं से कहाँ से आ रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा था। सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, कि वो कहीं से भी नहीं आ रहे थे, उनको पता नहीं चल रहा था कौन उन्हें मार रहा है। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist। अब at the end क्या हुआ कि एक घूंसा और मुक्का लगा होगा, उससे जो हमारा कांस्टेबल है जेफर्स वो बेहोश हो गया। ठीक है, क्योंकि वो एक अटैम्प्ट कर रहा था और इट वाज द लास्ट अटैम्प्ट फॉर हिम, है ना, फॉर कैचिंग अनसीन साइंटिस्ट, तो वो बेहोश हो गया। देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। अब क्या था कि लोग नर्वसनेस में भी कह रहे हैं, लेकिन चीख रहे हैं कि अरे पकड़ो इसे। बट दिस वॉज ईजियर सैड दैन डन, लेकिन ये कहना आसान था करने से ज़्यादा, है ना, कि कहना आसान था कि इसको पकड़ लो, लेकिन वो जो हमारा इनविजिबल मैन था, अब वो इनविजिबल था तो ऑब्वियसली वो नहीं दिखाई दे रहा है। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ठीक है, अब क्या था कि एनी हाउ ग्रिफिन ने सब कुछ से अपने आप को आज़ाद करा लिया था, और कोई ये नहीं जानता था कि उसको कैसे पकड़ा जाए। इसका सेंस हम ये ले लेते हैं कि वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसमें कैसे हाथ डाला जाए, मतलब कि उस आदमी को कैसे पकड़ा जाए जो उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो दिस इज़ द finishing of the chapter, and it was just a part of a novel, The Invisible Man, written by H.G. Wells. So chapter is finished, then one long answer, otherwise summary, summary and long answer, then 6 or 7 short answers you will write in your fair copy. Thank you and God bless you.